तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान या फिर औसत को ही हम लोग क्या बोलते हैं, माध्य। तो औसत मान या फिर माध्य मान की बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो हमें ये जानना होगा कि एक पूर्ण चक्र में एसी का यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का जो मान होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो हम यहां से लिख देते हैं कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान बच्चा क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट करते हैं एक साइकिल के लिए। ये हमने ली बच्चा y एक्सिस और ये हमने कहा x एक्सिस है। ठीक है। अब x एक्सिस पर हम क्या करेंगे, समय को दर्शाएंगे और y एक्सिस पर आपका बच्चा हम क्या दिखाएंगे, y एक्सिस पर हम लोग धारा को दिखाएंगे, इसको करंट को यानी कि धारा को। ये आपका पॉजिटिव और ये क्या है, आपका नेगेटिव है। अब हम जैसा कि जानते हैं एसी अल्टरनेट चलती है, तो पहले अर्धचक्र में एक दिशा में और दूसरे अर्धचक्र में विपरीत दिशा में। ठीक है बच्चा। तो अब अर्धचक्र के लिए इसका जो टाइम पीरियड होगा वो t/2। अब यहां तक भी t/2 बच्चा क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। क्या हो गया, t हो गया। अब जैसा कि हम बच्चा जानते हैं कि किसी क्षण स्मॉल t पर धारा का तात्क्षणिक मान का समीकरण क्या होता है, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है। तात्क्षणिक धारा कितना होता, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। अब इसके बाद में सबसे पहले अब हम देख रहे हैं बच्चा, ये आधी साइकिल और ये आधी साइकिल, तो आधी आधी अगर हम दोनों बार निकाल दें, ठीक है, दोनों को जोड़ दें तो हमें पूर्ण साइकिल की वैल्यू क्या होगी, मिल जाएगी। तो सबसे पहले प्रथम अर्ध चक्र के लिए, तो प्रथम अर्ध चक्र के लिए आई मीन बच्चा क्या बनेगी, आई मीन मतलब क्या हम लोग निकाल रहे हैं, यहां पर हम लोग बच्चा निकाल रहे हैं मीन वैल्यू। तो आई मीन बराबर ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 से, अब हम लोग आधी साइकिल के लिए निकाल रहे हैं तो लिमिट क्या रहेगी, 0 से t/2। तो मीन वैल्यू और आई डी टी और डिवाइड बाई बच्चा क्या बनेगा, डिवाइड बाई 0 to t/2 और इधर से ये क्या चलेगा, dt, इधर से क्या चलेगा, dt। अब इसे आगे बढ़ाइए तो यही बनेगा आई मीन बराबर 0 से t/2 और आई डी टी। अब बच्चा यहां पर अगर हम इस पार्ट का इंटीग्रेशन करें तो देखिएगा, अब जैसा कि हम जानते हैं, आपको साइड में दिखाते हैं कि इंटीग्रल dt बच्चा क्या होता है, t होता है, इंटीग्रल dt t। और फिर लिमिट कितनी चल रही है, 0 से लेकर t/2। तो यहां पर अब t के प्लेस पर पहले क्या रखोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t/2 माइनस 0। तो आप देख पाएंगे कि इसका जो हमने समाकलन किया वो बच्चा मेरा क्या आया है, t/2। क्या आया है, t/2 आया है। तो अब हम आगे से कहेंगे कि आई मीन बराबर देखिए, अब ये t/2 जब हम इस साइड लाएंगे, ये t/2 ये कहो, देखिए अब बच्चा t/2 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, भाई t/2 है, अगर बाहर निकाल दें तो क्या 2/t कह सकते हैं। तो इसी को हम कह सकते हैं कि 2/t और इंटीग्रल क्या चल रहा है, 0 से लेकर t/2 और इधर से क्या चल रहा है, आई डी टी। अब एक काम करो बच्चा, इसको कह दो ये हमारा है समीकरण नंबर 1। तो हम यहां से क्या कह देंगे, फ्रॉम इक्वेशन
फ्रॉम इक्वेशन 1। तो समीकरण 1 से देखो यही बन जाएगा आई मीन बराबर 2/t, और इधर से चल रहा है 0 से लेकर t/2 और आई डी टी। तो आई का वैल्यू क्या है बच्चा? आई का वैल्यू है आई नॉट साइन ओमेगा टी, और उसके बाद में क्या है डी टी। अब आई नॉट यहां से हम बाहर कर देंगे, तो हम कहेंगे कि आई मीन बराबर 2i0 अपॉन बच्चा क्या हो जाएगा t, और बच्चा क्या, ये बच्चा 0 से लेकर t/2 साइन ओमेगा टी डी टी। तो जैसा कि हम जानते हैं क्या, देखो अब चाहें तो नोट में लिख लेना कि क्या इंटीग्रल साइन nx dx बराबर होता है माइनस कॉस nx अपॉन n। क्या होता है बच्चा? माइनस कॉस nx अपॉन n। तो यहां से देखिए क्या है, इंटीग्रल साइन ओमेगा टी डी टी। तो ये बच्चा आगे से बनेगा आई मीन बराबर 2i0 अपॉन टी, वैसे ही रखिए। अब साइन nx dx माइनस कॉस nx अपॉन n, तो यहां से साइन ओमेगा टी डी टी, ये बच्चा क्या बन जाएगा, आप देखेंगे साइन ओमेगा टी डी टी ये बन जाएगा माइनस का कॉस nx था, तो ये बच्चा क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, क्या बन जाएगा कॉस ओमेगा टी। तो माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन अब अपॉन क्या बन जाएगा बच्चा, ओमेगा, क्या बन जाएगा अपॉन ओमेगा। और उसके बाद में देखिए इसकी लिमिट कितनी चल रही है, 0 से लेकर के चल रही है t/2। 0 से लाल मेरा क्या चल रही, t/2। तो इसके बाद में हम कहेंगे इसी को आई मीन बराबर, देखिएगा ये 2i0 बाई क्या आया है t, और अब क्या करेंगे t के प्लेस पर पहले t/2 रखिए। तो बच्चा ये यहां से देखेंगे आप, अब एक काम करिए, ये ओमेगा बाहर कर दीजिए, ओमेगा क्या करिए बाहर, ठीक है। तो बच्चा हमने ओमेगा भी यहां से क्या कर दिया बाहर, तो देखिए अंदर बच्चा क्या माइनस का कॉस ओमेगा टी, और इधर 0 से क्या चल रहा है t/2। अब इसी को हम कहेंगे कि आई मीन बराबर ये 2i0 बाई टी ओमेगा। अब t के प्लेस पर एक बार बच्चा क्या रखिए t/2 रखिए, क्या रखिए t/2। और चाहो तो एक काम कर लीजिए, ये जो माइनस है इसे क्या करिए बाहर कर दीजिए, क्या बच्चा करिए बाहर कर दीजिए। तो हमने माइनस भी बाहर कर दिया, तो यहां से माइनस साइन क्या हुआ गायब हो गया। अब आप देखेंगे तो रखिए, तो ये बच्चा क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा इंटू क्या हो जाएगा t/2 और माइनस ये बच्चा क्या हो जाएगा कॉस 0, क्या हो जाएगा माइनस का कॉस 0। अब इसके बाद देखिए यही बनेगा आई मीन बराबर 2i0 बाई टी ओमेगा। बट क्लास 11th से हम बच्चा जानते हैं कि ओमेगा बराबर क्या होता है 2π/t, ओमेगा बराबर क्या होता है 2π/t। तो यहां से हम इसी को कह सकते हैं कि 2i0 बटे, अब t बराबर हमने क्या कहा बच्चा होता है, t बराबर होता है, एक मिनट, t हमें वैसे ही रखना है, t को नहीं छेड़ना है, ओमेगा का मान डालो 2π/ क्या होता है t, 2π/t। और इसके बाद में यहां से लाल देखो कॉस ओमेगा का डालो, ओमेगा बराबर क्या पड़ेगा 2π/t। तो यहां से क्या हो जाएगा आप देखेंगे ये बच्चा बनेगा कॉस ओमेगा का मान 2π/t, और गुणे से क्या पहले से क्या चल रहा है t/2, और उसके बाद में आप देखेंगे क्या है माइनस का चल रहा है कॉस 0, क्या चल रहा है माइनस का कॉस 0। अब बच्चा यहां से देखिए आप, ये t और ये t, ये दो और ये दो कट गए, तो यहाँ माइनस भी तो हमारा चल रहा था इक्वेशन में, ये माइनस भी बाहर लेके चलो, माइनस भी यहाँ लगा लो, तो माइनस भी लगा दिया। तो बच्चा बच्चा क्या माइनस का i0 और बाई क्या बच्चा पाई, और इधर से आप देखेंगे ये दो और टी मर गए, तो कॉस पाई बचा। और कॉस, अब पाई का मान रेडियन में 180 होता है, तो ये हो जाएगा कॉस 180 डिग्री, और माइनस का कॉस 0, माइनस का बच्चा कॉस 0 डिग्री। अब जैसा कि हम जानते हैं
कि माइनस का आई नॉट बाई पाई वैसे रखो और कॉस 180 होता है माइनस का 1, क्या बच्चा होता है माइनस का 1, और इधर कॉस 0 ये भी क्या होता है, ये होता है 1। अब देखिए 1 1 2 माइनस माइनस प्लस, बट रहेगा काहे का, माइनस का, क्या रहेगा बच्चा, माइनस का रहेगा। ठीक है, तो ये रहेगा जब माइनस का, तो यहां से आप देखना माइनस का 1 माइनस का 1 1 1 2 हो गए, तो बच्चा यहां से क्या हो गया 2, वो भी काहे का माइनस का, लेकिन माइनस और पहले से ये माइनस 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 प्लस, तो ये आया 2i0 अपॉन बच्चा मेरा क्या आया, पाई आया, क्या आया 2i0 अपॉन ये आया पाई, किसके लिए, प्रथम अर्धचक्र के लिए। अब इसी प्रकार द्वितीय अर्धचक्र, इसी प्रकार द्वितीय अर्धचक्र के लिए, द्वितीय अर्धचक्र के लिए वो भी कौन सा, अब नेगेटिव दिशा में, पहले पॉजिटिव दिशा में बच्चा लिया था, तो देखिए ये आया, क्या आया 2i0 बाई पाई। अब लेंगे किसमें, नेगेटिव, किसमें, नेगेटिव, तो नेगेटिव डायरेक्शन में लेंगे, तो देखिए ये क्या बन जाएगा, जाहिर सी बात है ये प्लस में आया, तो ये बच्चा हो जाएगा तुम्हारा 2i0 बाई पाई, वो भी काहे का आएगा, माइनस का आएगा, क्या आएगा बच्चा, माइनस का आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी क्या था 2i0 बाई पाई पॉजिटिव में, तो नेगेटिव जब हम अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं तो माइनस का 2i0 बाई पाई। अब हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे पूर्ण साइकिल के लिए, पूर्ण साइकिल के लिए, तो बच्चा पूर्ण साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, पूर्ण साइकिल के लिए दोनों को जोड़ दो, तो हम क्या कहेंगे कि 2i0 अपॉन पाई और प्लस ये क्या लाए हैं, माइनस का 2i0 अपॉन बच्चा मेरा क्या मैं लाया हूं, पाई। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो 2i0 अपॉन पाई और प्लस माइनस माइनस ये 2i0 अपॉन पाई, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल, तो आप देखेंगे ये बच्चा क्या आ गई, 0। यही तो हमने कहा था कि क्या, एक पूर्ण साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा का माध्य या औसत मान जो होता है वो कितना होता है, वो लाल मेरा 0 होता है। तो अगर बच्चों आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो आप ले लीजिए। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।